जय श्री राम प्रेमी भक्तों। बहुत से साधक वर्षों तक नाम जप, ध्यान और साधना करते करते कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करने लगते हैं। किसी को भीतर प्रकाश दिखाई देता है, किसी को दिव्य सुगंध का अनुभव होता है और कुछ साधकों को अनहद अर्थात भीतर बजने वाली दिव्य ध्वनि का अनुभव होने लगता है। लेकिन क्या यही आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य है? शास्त्र और संत महात्मा इस विषय में क्या कहते हैं, आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि भगवान की भक्ति का उद्देश्य केवल अलौकिक अनुभव प्राप्त करना नहीं है, बल्कि हृदय में प्रेम, विनम्रता और पूर्ण समर्पण का जागरण करना है। यदि साधना के साथ अहंकार बढ़ने लगे तो समझना चाहिए कि अभी यात्रा अधूरी है, और यदि साधना के साथ प्रेम, दया, क्षमा और सेवा बढ़ने लगे तो समझना चाहिए कि साधना सही दिशा में जा रही है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम गली अति सांग करी, ता में दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अर्थात जब तक अहंकार बना रहता है तब तक ईश्वर का वास्तविक अनुभव नहीं होता। जैसे जैसे मैं मिटता है वैसे वैसे परमात्मा का अनुभव प्रकट होने लगता है। बहुत से साधकों को अनहद सुनाई देता है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी अनहद शब्द और अनहद धुन का वर्णन मिलता है, लेकिन संतों ने बार बार समझाया है कि इन अनुभव में रुकना नहीं चाहिए। ये मार्ग के संकेत है, मंजिल नहीं। मंजिल तो परमात्मा के प्रति निष्काम प्रेम और निरंतर स्मरण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेहु सो जान निहारा। अर्थात भगवान श्री राम को केवल प्रेम प्रिय है, साधना का सार प्रेम है, सिद्धियां नहीं। स्वामी राम कृष्ण परमहंस कहा करते थे कि यदि किसी साधक को मार्ग में कुछ दिव्य अनुभव प्राप्त हो तो उन्हें ईश्वर का प्रसाद समझकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन अनुभवों में रुक जाना उचित नहीं है। जैसे कोई यात्री यात्रा के सुंदर दृश्य देखकर वहीं रुक जाए तो वह अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचेगा। भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो भक्त अहंकार रहित, दयालु, शांत और सबके प्रति प्रेम रखने वाला है वही भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसका अर्थ यह है कि आध्यात्मिक प्रगति का वास्तविक मापदंड अनुभव नहीं बल्कि चरित्र का परिवर्तन है। एक साधक के जीवन में अनहद, प्रकाश, ऊर्जा या समाधि की अवस्थाएं आ सकती हैं, लेकिन इन सब से भी बड़ी अवस्था है सहज नाम जप। जब नाम श्वासों में बस जाता है, जब हर परिस्थिति में प्रभु का स्मरण बना रहता है, जब मन संसार में रहकर भी प्रभु के प्रेम में डूबा रहता है, तब साधना धीरे धीरे भक्ति के उच्च शिखर पर पहुंचने लगती है। संत रविदास जी कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात यदि मन निर्मल है तो परमात्मा का अनुभव हर स्थान पर किया जा सकता है। इसलिए साधना में कोई विशेष अनुभव हो तो उसके लिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए, लेकिन उसे अपनी उपलब्धि मत मानिए। विनम्र बने रहिए, नाम जप करते रहिए, सेवा और प्रेम को जीवन का आधार बनाइए, क्योंकि अनुभव आते जाते रहते हैं लेकिन परमात्मा का प्रेम शाश्वत है। हमेशा याद रखिए कि अनहद नाद सुंदर है, लेकिन उससे भी सुंदर उस नाद के स्वामी हैं। प्रकाश अद्भुत है, उससे भी महान उस प्रकाश का स्रोत है। सिद्धियां आकर्षक हैं, लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ भगवान का प्रेम है। और अंत में संतों का यही संदेश है, नाम में लगे रहिए, प्रेम में बढ़ते रहिए, और जो कुछ भी हो रहा है उसे प्रभु की कृपा मानकर विनम्रता के साथ स्वीकार करते रहिए। उचित समय पर परमात्मा स्वयं आगे का मार्ग प्रकट कर देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम, और हमें बताइए कि आपको क्या क्या अनुभव हो रहे हैं और नहीं हो रहे हैं तो वो भी बताइएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।